जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील कम्प्लेक्स समड़ियाल में असिस्टेंट कमिश्नर अदनान बशीर साहब के ऑफिस में। यहाँ पर एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया है कि एक मुर्दा कब्र से उठ के असिस्टेंट कमिश्नर साहब के ऑफिस में आ गया और उसने कहा कि मैं ज़िंदा हूँ लेकिन मेरा डेथ सर्टिफिकेट भी बन चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं नबी अहमद वल्द मोहम्मद रमज़ान। आइए जानते हैं कि ये अपनी रुदादे गम कैसे सुनाते हैं। जी बाबा जी, क्या हुआ आपके साथ? सर जी, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ ਜੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਹੋ ਜੀ, ਮਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਗਏ ਆਏ ਜੇ, ਮਰ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ मर गया। आप कहाँ थे इस दौरान 7 साल में? उस वक्त में मैं दुबई में था। जी, जैसा कि आपने देखा, बुज़ुर्गों ने कहा कि मैं दुबई में था और मुझे मेरे दुबई रहने के बाद इधर इन्होंने डेथ डिक्लेयर कर दी और मेरा डेथ सर्टिफिकेट भी बना दिया। और हमारे साथ मौजूद है असिस्टेंट कमिश्नर अदनान बशीर साहब। आइए जानते हैं कि ये इस हवाले से क्या कार्रवाई कर रहे हैं। जी सर, बताइएगा। जी, थैंक यू सो मच। कल बुज़ुर्ग हमारे पास आए और जैसे कि आपको पता है सीएम पंजाब का एक इनिशिएटिव है कि ओपन डोर पॉलिसी होनी चाहिए। जो भी आपके पास साइल आते हैं उनकी डायरेक्ट आप कंप्लेन को सुने, ठीक है। तो ये हमारे पास कल आए तो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग एक इवेंट था कि एक बंदा आ रहा है खुद बजाते खुद चल कर, वो ये बता रहा है कि ये जी मेरा डेथ सर्टिफिकेट है और मैं मुर्दा डिक्लेयर हो गया हुआ हूँ। मैंने बोला आपको किस तरह पता चला? तो इन्होंने कहा कि मेरी जो मोबाइल कार्ड की सिम होती है वो भी बंद होगी क्योंकि डेथ डिक्लेयर होने के बाद वो चल नहीं रही। उसके बाद जो बैंक की ट्रांजेक्शन्स वगैरह हैं, बैंक कार्ड, सब कुछ बंद हो गया। तो मुझे जो है काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई कि ये क्यों बंद हुआ। कहते हैं उसके बाद मैंने जब परसू करना शुरू किया तो मैंने जाके कमेटी नादरा में चेक किया तो नादरा वालों ने बोला कि 2019 से आप डेथ डिक्लेयर हैं। फिर कमेटी में जाके चेक किया, वहाँ से तस्दीक करवाई तो पता चला कि जी आपका तो जनाजा भी हो चुका है, आपको दफना दिया गया है, तो आप तो हयात है ही नहीं है। उसके बाद ये काफ़ी देर जो है उसके पास इनकी एप्लीकेशन कहते हैं मैं लेके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाता रहा। तो जब ये तकरीबन 3 दिन पहले हमारे पास आए पहली दफ़ा, तो मैंने जैसे उसको देखा, मैंने साथ ही अपने रेवेन्यू अमले को जो है ना वो हदायत जारी की कि मौके पर आएँ और आके चेक करें, क्योंकि इस तरह की जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं ये इसलिए होती हैं कि प्रॉपर्टी वगैरह को हत्याया जा सके, प्रॉपर्टी वगैरह को जो है ना वो चुराया जा सके। तो मैंने फिर अपना रेवेन्यू अमले से चेक किया। चेक करने पर मालूम हुआ कि इस तरह का कोई इंसिडेंट अभी तक नहीं हुआ कि इनकी प्रॉपर्टी को आगे जो है ना शिफ्ट किया गया हो। साथ ही जो है फिर मैंने डीडी लोकल गवर्नमेंट जो हमारे कंसर्न है, चूँकि इतनी देर में मैटर हाईलाइट हो गया हुआ था, डिप्टी कमिश्नर जो है सर वैस मुश्ताक साहब जो डीसी सियालकोट है, उनकी तरफ से भी डायरेक्शन आ गई कि इसको परसू किया जाए। हमने जब चेक किया वहाँ पे भी तो उन्होंने कहा इंदराज इनका वाकई ये स्टेटस आ रहा है, तो उनके एज़ पर देयर एक्ट 21 डेज़ लगते हैं और उसके अंदर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है जो इस तरह के रॉन्गली इंटरप्रेटेड हैं उनको दोबारा से जो है ना ये जो है वो करेक्ट करते हैं। वो वहाँ से भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने परसू कर दिया, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो गया, सुबह ये मिल के भी आए हैं। यहाँ से भी मैंने इसका कोई नाजायज़ फ़ायदा ना उठाया, इंटीमेट कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह इनको जो है हमने एट अर्लीस्ट उसका जस्टिस दे दिया। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि अब वो लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको ट्रेस डाउन किया जाए, उसके ऊपर भी हमारी कार्रवाई शुरू हो गई है। जिन लोगों के दस्तखत हैं हमने उनको भी कॉल इन कर लिया है और इंशाअल्लाह ताला जो है जो भी इसमें मेजरली इन्वॉल्व होगा उसको हम पाबंद सलासल ज़रूर करवाएंगे। क्योंकि इसमें एक बड़ी ज़रूरी बात यह है कि बुज़ुर्ग खुद भी बताते हैं कि जब ये पाकिस्तान में एक जगह पे काम करते थे तो वहाँ पे एक बंदा इनके पास आया, तो इनके पास कुछ वीज़े वगैरह आए, तो इन्होंने कहा कि मैं बैरून मुल्क ले जाता हूँ। जो सस्पेक्ट अभी तक हमारे सामने आया मौज़म अली के नाम से, तो उसने इस तरह किया कि इनके नाम की वल्दियत खाने में इंदराज करा के, जैसे पुराने ज़माने में लोग किया करते थे फ्रॉड, उसने वो अपना आईडी कार्ड बनाया। ये कहते हैं कि मैंने भी उस पर रहम खाया कि अगर इस बहाने इसकी ज़िंदगी बदल जाए, संवर जाए, तो हमें कोई मसला तो नहीं होगा। तो ये उसको बाहर के मुल्क ले गया। अब ये वही बंदा है मेन कल्प्रेट जो कि जिसने ये दोबारा से धोखाधड़ी करने की कोशिश की और इनको डेड डिक्लेयर करके प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवानी चाहिए। जी, जैसा कि आपने देखा असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने पूरी डिटेल के साथ बता दिया, मगर सवाल ये पैदा होता है कि जनाजा भी हो गया, कब्र भी बन गई, कब्र पर बाबा जी के नाम की तख्ती भी लग गई, मगर सोचने की बात यह है कि कब्र में दफन कौन है? क्या किसी जानदार इंसान को ख़त्म करके कब्र में दफनाया गया या फ़र्ज़ी कब्र बनाई गई? देखते हैं, देखते रहिएगा सुनो न्यूज़। कैमरा टीम के साथ आसिफ शराज, सुनो न्यूज़।